मुंबई में रहने वाला एक व्यक्ति कोठे पर गया। कोठे पर उसे बहुत सारी महिलाएं नजर आई, अलग अलग पहनावे में थी। फिर उसने एक चेहरा देखा और पता नहीं क्यों उसे लगा कि ये कोई जाना पहचाना चेहरा है। और उसके बाद वो उस महिला को लेकर जैसे ही कमरे में गया और फिर जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया वो तो उसकी पत्नी है। पत्नी पति से गले मिलकर बेइंतहा रोई, टूट गई, अपनी आपबीती बताई। और फिर पति के लिए चैलेंज हो गया कि वो कैसे उस अपनी पत्नी को वहां से निकाले। इस पति ने केवल अपनी पत्नी को ही वहां से नहीं निकाला, इसके साथ साथ दो और महिला थी जिनको जबरदस्ती वहां पर कैद बनाकर रखा हुआ था, उनको भी वहां से निकाला। दोस्तों, ये सच्ची घटना उन सभी महिलाओं के लिए डेडिकेट है जो एकदम से बहकावे में आ जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर से। बेंगलोर में एक जोड़े की बड़े खुशनुमा तरीके से शादी होती है। शौहर और बीवी दोनों आपस में बड़े मगन थे, मोहब्बत प्यार से रह रहे थे। उनके माता पिता साथ में रहते थे। परिवार में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। इसी बीच पति का जो ट्रांसफर है वो मुंबई हो जाता है, बेंगलोर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर। पति एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, तो इसलिए वो इस ट्रांसफर को मना भी नहीं कर पाता और वो मुंबई जाकर काम करने लगता है। कुछ दिनों के बाद पति पत्नी से बोलता है कि यार, तुम्हारी मोहब्बत के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा, तुम कैसे भी करके प्लान करो और मुंबई आ जाओ। पत्नी भी इस बात पर एग्री हो जाती है। पत्नी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, क्योंकि मुंबई मैंने कभी देखा भी नहीं है, तो मैं मुंबई आ जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि कैसे कैसे आना पड़ेगा। इस पर पति कहता है कि तुमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करा रहा हूँ, ऐसे ऐसे तुम्हें ट्रेन में बैठना है और हाँ, किसी से बात नहीं करनी। कोई अगर कुछ आपको देता है खाने के लिए तो वो नहीं खाना, क्योंकि आजकल का माहौल बड़ा खराब है। पत्नी कहती है, ठीक है, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाऊंगी और ना ही किसी से बात करूंगी, मुझे तो बस आपके पास आना है, जल्दी से आपके पास आ जाऊं और उसके बाद वहां थोड़ा सा घूम भी लें। सारा प्लान सेट हो जाता है और 7 अक्टूबर 2011 को ये पत्नी जो है अपने पति से मिलने के लिए बेंगलोर से मुंबई निकल जाती है। ट्रेन में बैठ जाती है, लंबा सफर होता है। रिजर्वेशन सीट पर इसको जगह मिलती है। ये देखती है कि सामने दो व्यक्ति और बैठे हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल खामोशी के साथ उनसे बात नहीं करती है। वो दोनों व्यक्ति भी आपस में कोई बात नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, उन दोनों व्यक्ति में आपस में दोस्ती हो जाती है। वो आपस में बातें करते हैं, खाना पीने का शेयरिंग करते हैं। और जब काफी लंबा समय हो जाता है, लगभग 100-150 किलोमीटर ट्रेन चल जाती है, तो जब वो कुछ खाते हैं तो इस महिला से पूछते हैं कि भाई खा लीजिएगा। ये मना कर देती है कि नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं खा लूँ, मेरे पास है सामान। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, फिर ये महिला भी अपना टिफिन निकालती है, खाना खाती है और फिर थोड़ा सा उसको भी ऐसा लगता है कि भाई किसी को पूछना तो चाहिए, तो वो उन जेंट्स से पूछ लेती है कि भाई आप भी खा लीजिएगा। जेंट जो है वो कुछ लेकर अपना खा लेते हैं। उसके बाद फिर मौका लगता है, जैसे सफर आगे बढ़ता है, फिर वे दोनों व्यक्ति भी कुछ खाते हैं, तो वो भी इस महिला से पूछ लेते हैं कि भाई आप भी खा लीजिएगा। अब महिला सोचती है कि भाई इतना लंबा समय हो गया है और एक ये जेन्युइन आदमी मुझे लग रहे हैं, आपस में नॉर्मली बातें कर रहे हैं, चलो खा लेते हैं। तो वो भी कुछ सामान लेके खा लेती है। थोड़ी देर के बाद जब डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर के करीब हो जाती है, तो वो व्यक्ति और ये महिलाएं आपस में थोड़ी बहुत बातें भी करने लगती है। भाई कहाँ जा रहे हो, कौन कौन है, कैसे है, तो ये बता देती है कि भाई ऐसे ऐसे मैं जो है ना अपने शौहर से मिलने जा रही हूँ, मेरा जो शौहर है वो मुंबई में काम करता है और मैं बेंगलोर के रहने वाली हूँ, मेरे जो पति हैं वो एक अच्छी कंपनी में हैं, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था। ये सारी बातें बता देती है। नॉर्मल सारी चीज़ें चल रही। फिर जब डेस्टिनेशन बिल्कुल करीब आ जाती है कि मुंबई का सफ़र लगभग 100 किलोमीटर के करीब रह जाता है, तो ये लोग एक चाय का प्रबंध कर लेते हैं कि भाई चाय पी लेते हैं। ये दोनों लोग उतर कर जाते हैं, चाय लेकर आते हैं और ये 3 कप चाय लेकर आते हैं, 2 अपने लिए और एक उस महिला के लिए। उस महिला से पूछते हैं कि भाई आप चाय लोगे? वो कहते हैं ठीक है जी, ले लेते हैं। और जैसे ही वो महिला चाय पीती है, उसके बाद उस महिला को पता नहीं होता कि वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि दोनों लोग मिलकर उस चाय में नशीला पदार्थ मिला देते हैं, जिससे वो महिला बेहोश हो जाती है। जब महिला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक कार के अंदर है और ये दोनों व्यक्ति भी उसके बराबर में बैठे हुए हैं और कार कोई तीसरा व्यक्ति चला रहा होता है। ये महिला अभी पूरे होश में नहीं आती, लेकिन एक मदहोशी की हालत में ये पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे आप कहाँ लेके जा रहे हैं? तो ये दोनों व्यक्ति उससे पूछते हैं, चुप बैठी रहे वरना तुझे यहीं के यहीं मार देंगे, जिससे महिला घबरा जाती है, डर जाती है। इसके बाद ये व्यक्ति इस महिला को ग्रैंड रोड पर ले जाता है और वहां पर एक कमरे में इसको 5 दिन तक बंद रखता है और फिर इसको एक वेश्यालय में ले जाकर बेच देता है। महिला वहां जाकर रोती है, चीखती है, चिल्लाती है
कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिएगा, मेरा पति जो है मेरा इंतज़ार कर रहा है, ऐसे ऐसे मैं अपने पति के पास जा रहा हूँ। लेकिन इस महिला की कोई नहीं सुनता और इसको केवल और केवल धंधे पे लगाने की प्रक्रिया चल जाती है। वो दोनों पुरुष तो इस महिला को बेचकर चले जाते हैं, लेकिन अब जो उस वैशाल्य को चलाने वाले होती है उसके अंडर में ये महिला चली जाती है और वो इसको जबरदस्ती धंधे पर लगाना चाहती है। कई दिनों तक इस महिला को मनाने की कोशिश करी जाती है, प्यार से भी समझाया जाता है, गुस्से से भी, मार के भी, लेकिन ये महिला नहीं मानती। लेकिन फिर 4 दिन के बाद जबरदस्ती इस महिला को तैयार किया जाता है और एक ग्राहक आता है, वो इस महिला को पसंद कर लेता है और इसको कमरे में ले जाता है। ये महिला उस ग्राहक के साथ कमरे में चली जाती है, लॉक लगाती है और फिर उस ग्राहक को पूरी अपनी आपबीती बताती है, उसके सामने रोती है और इत्तेफाक से ये ग्राहक भी एक दयालु किस्म का निकलता है। तो ये कहता है कि भाई ठीक है, मैं केवल एक काम कर सकता हूँ कि अपने मोबाइल से तुम्हारे पति से तुम्हारी बात करा सकता हूँ। और फिर वो व्यक्ति इस महिला को अपना मोबाइल देता है और ये उसके मोबाइल से अपने पति से बात करती है और अपनी पति को पूरी बात बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसा हो गया था और तुम आ जाओ किसी भी तरीके से। वो व्यक्ति जो है उसके पति को पूरा एड्रेस बताता है और फिर इसका पति जो है वो एक ग्राहक बनकर उस कोठे पर पहुंचता है। उस कोठे पर पहुंचने के बाद उसके सामने लड़कियों की लाइन लग जाती है कि भाई इनमें से किसी को ही पसंद कर सकते हो, लेकिन वो उन सब लड़कियों को मना कर देता है। और फिर आखिर में जो कोठा चलाने वाली होती है वो कहती है कि भाई वो नई वाली जो लड़की है जो अभी आई है वो भी बड़ी खूबसूरत है, ज़रा उसको भी लाओ, हो सकता है इस ग्राहक को वो पसंद आ जाए। और जैसे ही उस लड़की को इस ग्राहक के सामने लाया जाता है और ये व्यक्ति फ़ौरन पहचान जाता है कि ये ही मेरी पत्नी है। ये हाँ कर देता है कि हाँ ये लड़की मुझे पसंद आ गई है। दोनों कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जाने के बाद ये महिला अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है कि फ़ौरन मुझे यहाँ से लेके चलो, मेरा दम घुट रहा है। पति कहता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे तो ये हमसे मारपीट करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे और हमारे पे हमला भी कर सकते हैं। हमें कुछ और प्लान करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। तो पति उसी कमरे में रहकर पुलिस को फ़ोन करता है और पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताता है कि ऐसे ऐसे है, मेरी पत्नी भी हैं और भी कई लड़कियां हैं। पुलिस यहाँ पर दबिश डालती है और बड़ी तादाद में पुलिस होती है, चारों तरफ से इस एरिया को घेर लिया जाता है और फिर जाकर इस दंपति को और इस दंपति के साथ साथ 2 और लड़कियों को यहाँ से रिहा कराया जाता है। 3 महिलाओं को यहाँ से छुड़ाया जाता है, एक इस लड़के की पत्नी और दूसरा 2 लड़कियां और थी जिनको जबरदस्ती यहाँ पर रोका गया था। इस वैशाल्य को चलाने वाली सुनीता पुजारी को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इसके साथ साथ जो सुनी तिवारी के दलाल थे जो कि लड़कियों को लाकर यहाँ पर बेचते थे, उन्हें भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करती है कि हम सफ़र करते हैं, अकेले सफ़र करते हैं, चाहे इसमें लड़का हो या लड़की हो, कुछ ना कुछ रास्ते में ऐसी घटना हो जाती है या कोई संदेह व्यक्ति खिला देता है, पिला देता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और उसको कहीं ना कहीं कैसे ना करके बेच देता है, चाहे इसमें लड़का हो और चाहे लड़की हो। तो हमें बहुत ही सतर्कता के साथ सफ़र करना चाहिए, चाहे आप अकेले हो और चाहे आप दंपति हो। आपको किसी के द्वारा कोई भी चीज़ अगर दी जाती है तो उसे ना लें, उसे ना खाएं। आपको किसी के द्वारा भी अगर कोई चीज़ खान पीन की दी जाती है तो उसे अवॉइड करें, वरना इस तरह की घटना से भी गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों इस कहानी से किसी के मन में कोई खौफ पैदा करना नहीं है, हाँ सतर्क करना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।